जय श्री कृष्णा। आज के इस अंक में आपको लेकर चल रही हूँ प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ श्यामा पग धरत श्याम धरत है नैन। तो ऐसे इस दिव्य सरोवर की दिव्य लीला है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और श्री राधे जी यहाँ इस स्थान पर बैठे हुए थे और वार्ता हो रही थी, हास परिहास हो रहा था। तभी एक मधुमक्खी आई और राधा रानी के इर्द गिर्द मंडराने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी इससे परेशान हो रही हैं, तो मधुमंगल को इशारा कर दिया। मधुमंगल उस मधुमक्खी को दूर भगाने लगा और वो मधुमक्खी दूर चली गई। राधा कृष्ण अपने वार्ताओं में इतने खोए हुए थे, अपने प्रेमालाप में इतने खोए हुए थे कि मधुमंगल ने जैसे ही कहा कि मधु गया, तब राधा रानी ने ये सोचा कि मधु का जो अर्थ जो निकाला उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भाव से, उन्होंने उस चीज़ को देखा और उन्हें लगा कि कृष्ण वहाँ से चले गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम यह भी है। तो उन्हें लगा कि कृष्ण वहाँ से चले गए और वो रोने लगी, विलाप करने लगी, जबकि कृष्ण उनके साथ ही थे। राधा रानी रो रही हैं, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कैसे देख सकते हैं, और वो भी उसी भाव में चले गए। यानी राधा उनके पास हैं, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि राधा रानी दुखी हैं, तो उसी भाव में वही भाव उनके अंतर्मन में भी उमड़ने लगा। दोनों साथ हैं, लेकिन वियोग की कल्पना से दोनों के जो हृदय हैं वो कंपित हैं। दोनों भाव अतिरेक से एक दूसरे को स्मरित करते हुए रो रहे हैं। लेकिन जब ये अवस्था बढ़ती गई तो जो सखा थे उनको भी चिंता हुई, और राधा रानी की जो सखियाँ थी उनको भी चिंता हुई। तभी वहाँ शुक और सारी, जो शुक हैं वो कृष्ण के पक्ष के हैं और सारी जो हैं वो राधा के पक्ष की हैं। तो ऐसे में शुक और सारी जो है वो राधा जी के पक्ष की हैं और शुक जो हैं वो कृष्ण जी के पक्ष के हैं। तो ये तोता और तोती वहाँ पर उनके कानों के आसपास में कृष्ण और राधा का नाम लेते हैं, तब वो अपने चैतन्य अवस्था में दोनों आते हैं। तो ये यहाँ की बड़ी ही सुंदर लीला है। और राधा अष्टमी के बाद में 2 दिन बाद में यहाँ पर बड़ी ही सुंदर लीला एकादशी के दिन यहाँ पर होती है, और नाव में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी यहाँ पर दर्शन देते हैं। नौका विहार की बड़ी अद्भुत लीला यहाँ पर होती है। और अद्भुत दर्शनों की बात अगर हम करें तो बात क्या करें, चलिए आपको दर्शन करा ही देते हैं ना। बरसाना से नंदगांव जाने के रास्ते में लगभग 1 मील की दूरी पर ये कुंड विराजमान है, और कुंड का जो आकार है वो नौका की भांति है। चारों ओर हरे भरे कदम्ब के वृक्ष यहाँ पर सुसज्जित हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रेम ही मूर्तिमान होकर कुंड के रूप में विराजित हो। तो ये स्थान परम मनोहर और भक्तों के चित्त को आकर्षित करने वाला है, जहाँ राधिका जी और श्री कृष्ण के क्रीड़ा विनोद स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो बहुत सुंदर और बहुत ही रमणीक स्थान है ये सरोवर, प्रेम सरोवर। और इस कुंड के आसपास में मंदिर भी बने हुए हैं, जिनका दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। गाजीपुर गांव में ये स्थान पड़ता है, और आइए अब यहाँ के दर्शन कराते हैं आपको। ठाकुर जी के बड़े ही अद्भुत और बड़े ही दिव्य दर्शन यहाँ पर आपको हम करा रहे हैं। और ये साधु संतों की भजन स्थली भी है। यहाँ पर ठाकुर जी के भजन में लीन आपको साधु संत भी यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसे स्थानों पर जहाँ पर भगवान की अद्भुत लीलाएं हुई हैं, ऐसे स्थानों पर जाकर संत भी वास करते हैं और उन लीलाओं का बखान, चाहे वो अपने भजन में, कीर्तन में, जिस प्रकार से भी हो सके वह करते हैं। और यहाँ पर बड़ा ही सुंदर चित्रण भगवान की लीलाओं का किया गया है। प्रेम सरोवर पर जो भगवान की लीलाएं हुई हैं
उनका चित्रण भी यहाँ पर इस मंदिर में आप देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा जी, साथ ही सखियां किस प्रकार से हास परिहास कर रही हैं, किस प्रकार से भगवान नौका विहार कर रहे हैं। श्री राधा जी और उनकी सखियों के साथ प्रेमालाप की जो झांकी है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो बड़ी ही सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ पर मंदिर परिसर में बनाई गई हैं। इस स्थान के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा यहाँ प्रथम बार मिले थे, यानी प्रथम बार उन्होंने एक दूसरे को देखा था। तो वह लीला भी यहाँ की एक अद्भुत लीला है, जिसका वर्णन संतों के भावों में हमें सुनने को मिलता है। तो इस स्थान को प्रेम सरोवर लीला के रूप में जाना जाता है। और अब यहाँ के कुछ और दर्शन भी आपको कराते हैं। और देखिए, यहाँ इस शिला पर भी, यहाँ पर जो नौका विहार भगवान ने किया है उसका अंकन यहाँ पर, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और ये लीला, जैसा कि हमने आपको बताया था, राधा अष्टमी के 2 दिन बाद यहाँ पर आयोजित की जाती है। और बरसाना के मंदिर से ही भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा यहाँ पर आते हैं और ये लीला यहाँ पर आयोजित की जाती है। तो ये आप मंदिर के दर्शन यहाँ कर रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत स्थान है ये। इस कुंड के चारों ओर 3 मंदिर हैं और अब ये तीसरा मंदिर है जो भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता जी यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। मुख्य द्वार पर ये धनुष की सुंदर आकृति और यहाँ गजराज स्वागत कर रहे हैं सभी श्रद्धालुओं का, और अंदर प्रवेश करते हैं और कराते हैं आपको यहाँ के दर्शन भी। बड़ा ही सुंदर मंदिर है ये भी। तो यहाँ पर जानकी वल्लभ नाथ जी दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण और जानकी माता सभी का यहाँ पर श्री विग्रह विराजित है और श्री हनुमान जी भी यहाँ पर विराजित हैं। और ऊपर ये चारों ओर भगवान श्री राम की सभी लीलाओं का दर्शन, श्री रामचरितमानस के सभी प्रसंगों का दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे पुनः मिलने आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।